क्या दिखाने वाले हो आज? आज हम एसी के बारे में बताएंगे। एसी कैसे रन होता है, कैसे ऑफ होता है। देखिए, अगर आप लोग गाड़ी यूज करते हैं फोर व्हीलर, अगर आप गाड़ी यूज करते हैं फोर व्हीलर, तो ये समस्या ज्यादातर लोगों के सामने आई होगी, एसी ट्रिपिंग की दिक्कत। अब एसी ट्रिपिंग से मतलब हो गया कि गाड़ी एसी ऑन है और एसी बंद हुआ अपने आप चल गया, बंद हुआ अपने आप चल गया। काफी बार ये दिक्कत देखी जाती है। ये दिक्कत आती क्यों? देखिए, ये हमारा कंप्रेसर है, ये बाई बेल्ट यानी बेल्ट से घूम रहा है, इंजन के साथ हमेशा ये घूमता रहता है। लेकिन जब हम एसी ऑन करते हैं तो इसके साथ साथ फिर ये हिस्सा भी घूमने लगता है, फ्रंट क्लच, ये मैग्नेटिक कॉइल होती है इसमें, और ये भी घूमने लगता है। ठीक है, तो जब ये घूमता है तब गैस फ्लो करती है, उसके बाद एसी हमारा काम करता है। ट्रिपिंग की कंडीशन में क्या होता है कि ये बेल्ट तो घूमती रहती है, ये बार बार बंद हो जाता है। बंद किस वजह से होता है ये बताते हैं। एसी से जुड़ी हुई एक कंप्रेसर के अलावा ये 3 सेंसर ऐसे होते हैं जो एसी से जुड़े होते हैं। ये हो गया थर्मोस्टेट, जो ये कूलिंग कॉइल पे लगा रहता है हमारे डैशबोर्ड के अंदर, इवेपोरेटर पे। इसका काम ये होता है कि जब गाड़ी कूलिंग पूरी हो जाती है, यानी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान कूलिंग कॉइल का हो जाता है, तब ये उसके एसी को कट कर देता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा, गाड़ी का टेम्परेचर स्विच। ये टेम्परेचर स्विच से भी कनेक्ट होता है कि अगर गाड़ी हमारी ओवरहीट हो रही है तो ये कमांड देता है ईसीएम को, एसी उससे बंद हो जाता है, ट्रिप मार जाएगा गाड़ी गर्म होने पे। तीसरा होता है एचपीएलपी सेंसर, सेंसर भी बोलते हैं, स्विच भी कह सकते हैं। इसका काम ये होता है गाड़ी में प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर कम है, तो ये एसी को ऑन नहीं होने देगा। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण काम ये होता है कि अगर एसी गैस का प्रेशर ज्यादा है तब भी ये एसी को ऑन नहीं होने देगा। दूसरी चीज, ट्रिपिंग की दिक्कत सबसे ज्यादा इससे आती है। वो क्यों आती है कि अगर हमारे कंप्रेसर में जरा सी भी दिक्कत है, अगर वो बैक प्रेशर जरा सा भी ज्यादा बनाएगा तो इसे सिग्नल मिलेगा कि हाई प्रेशर हो रहा है, लाइन में हाई प्रेशर ज्यादा है। ये कमांड देगा फिर हमारे ईसीएम को। ये होता है हमारा ईसीएम, यानी गाड़ी की अधिकतर चीजें, इंजन रिलेटेड चीजें इसी से कंट्रोल होती हैं। तो जब इससे कमांड मिलेगी कि गाड़ी में गैस ज्यादा, मतलब गैस ज्यादा हो रही है या गैस कम है, ये दोनों ही कंडीशन में कमांड यही देगा। प्रेशर ज्यादा जब बताएगा कि जब हमारे कंप्रेसर में दिक्कत है, बार बार कट मारेगा, बार बार कट मारेगा। तो ये हमारे सेंसर थे और मेन कंट्रोल होता है सारा इसी से। अच्छा, लॉर्ड फेयर के जब समस्या शुरू होती है तब समझ नहीं पाता आदमी, यार हमारा एसी ट्रिप मार रहा है। एसी ट्रिप मारने की सबसे पहली वजह होती है टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें रेडिएटर का कूलेंट और वाटर सर्कुलेशन और रेडिएटर का फैन, 3 चीजें पहले चेक करनी है। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो गाड़ी में टेम्परेचर की दिक्कत नहीं आएगी और एसी बार बार ट्रिप नहीं मारेगा। ठीक है। दूसरा, ये जब खराब हो जाएगा तब 2 कंडीशन होंगी, या तो एसी कट मारेगा ही नहीं यानी परमानेंट चलता रहेगा। वो 2 कंडीशन में हो सकता है कि अगर हमारा फिल्टर चोक है तब कट नहीं मारेगा, क्योंकि उसे एयर फ्लो मिलेगा ही नहीं इतना जो वो कट मार सके। अच्छा, 2 पार्ट होते हैं जहां कूलिंग कॉइल होती है, उसके नजदीक हीटिंग कॉइल भी लगी होती है। अगर हीटिंग कॉइल में जरा सा भी पर्दे जो बॉक्स होते हैं, एक दूसरे की हवा इधर उधर जा रही है तो वो इसे पूरा -3 डिग्री टेम्परेचर पे आने ही नहीं देगा, तो उसमें बर्फ जमेगी, तो ये इससे कट नहीं मारेगा। कट ना मारना बहुत कमी के साथ दिक्कत आती है, कट मारने की ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में हमारा कूलिंग सिस्टम, गाड़ी का जो इंजन कूलिंग सिस्टम है, उस पर गौर दिया जाना चाहिए। और बाकी उसके बाद ये जब ही दिक्कत करेगा कि हमारा कंप्रेसर डाउन हो रहा है, यानी कंप्रेसर हमारा खराब हो रहा है। पहले थोड़ी थोड़ी दिक्कत करेगा, फिर ज्यादा दिक्कत करेगा, लास्ट में दिक्कत वही है कि आपका कंप्रेसर और यूनिट चेंज होगा, तभी एसी का कोई काम बन सकता है, ट्रिपिंग की समस्या हल होगी। ठीक है, तो जहां तक हो कंडेंसर, रेडिएटर, ये चीजें साफ रखें। अगर साफ रखते हैं और आपका कंप्रेसर ठीक है तो दिक्कत आएगी नहीं। अगर हमारी गर्म होती है, जैसे एसी चल रहा है और गाड़ी हमारी गर्म हुई, तो सबसे पहले, आजकल गाड़ियों में मीटर नहीं है, टेम्परेचर मीटर नहीं है, और हमारा चलते चलते एसी बंद हुआ, तो सबसे पहले हमें समझ जाना चाहिए कि गाड़ी हमारी हीट हो रही है,
यानी टेम्परेचर ज्यादा लेके चल रही है। तो ये एक सूचना समझ लो कि आप आदमी को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। गाड़ी का एसी बंद हुआ तो सबसे पहले अपना टेम्परेचर सिस्टम चेक करें, इंजन कूलिंग का, रेडिएटर फैन, रेडिएटर में कूलेंट और लीकेज, ये चीजें चेक करें। बाकी इन 4-5 चीजों के अलावा ट्रिपिंग की समस्या के लिए पांचवी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिससे ट्रिपिंग की समस्या आए। तो इन्हीं 4-5 चीजों को ध्यान रखें। हमें क्या लगता है कि हमने यहाँ से एसी का स्विच ऑन किया और एसी चल गया। भाई हम जब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले सप्लाई जाएगी इसमें, इसके बाद जाएगी इसमें, उसके बाद जाएगी इसमें। सब में से सप्लाई, जब सारा सर्किट हमारा ओके होगा उसके बाद कंप्रेसर पर सप्लाई पहुंचती है। बाकी काम रह गया कंप्रेसर का। लेकिन सबसे ज्यादा देखी गई है दिक्कत जो आती है वो कंप्रेसर से ही आती है। ट्रिपिंग की समस्या शुरू हो रही है गाड़ी में और गाड़ी का टेम्परेचर नहीं उठा रही है, गर्म नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो कंप्रेसर की दिक्कत है। ठीक है, ऐसी जानकारी लाते रहेंगे आपके लिए। ले उठा लो।